ये बेटा स्टार्ट। सो स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग की बेटा बात हो रही है आज। सो हमने गेज थ्योरीज पर पढ़ रखी हैं। गेज थ्योरी वी हैव स्टडीड, जिसमें हमने पढ़ा है कि ग्लोबल गेज थ्योरी होती है, एक लोकल गेज सिमेट्री होती है। दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जब लोकल एंड ग्लोबल गेज सिमेट्री ब्रेक भी करते हैं तो भी हमारे पास जो लग्रांजियन है उसमें जो मास टर्म है वो मिसिंग रहती है, बिकॉज मास टर्म जो है वो इनवेरिएंट नहीं है। अगर हम लग्रांजियन में इंट्रोड्यूस करते तो लग्रांजियन डेंसिटी वगैरह इनवेरिएंट नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हम उसको इंक्लूड नहीं कर पाते। सो अगर लग्रांजियन डेंसिटी में आपकी मास टर्म नहीं है तो मतलब आपका जो गेज फील्ड रहेगा दैट विल बी मासलेस। तो मासलेस रहेगा तो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। तो उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है उसमें आपके पास क्या आता है, जो मीडिएटर है वो फोटोन है। ठीक है, सो फोटोन की वजह से हमारे पास क्या रहता है कि जो मीडिएटर फोटोन होने की वजह से हमारे पास जो रेंज है इनफाइनाइट आ जाती है। सो रेंज ऑफ द इंटरेक्शन इज इनफाइनाइट बिकॉज हमारे पास जो मीडिएटर है वो मासलेस है। सो मास ऑफ द फोटोन इज जीरो। सो मास जीरो, डेसिमल जीरो होने की वजह से हमारे पास मीडिएटर की वजह से तो हमारे पास जो इंटरेक्शन रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की दैट इज इनफाइनाइट। लेकिन सेम चीज हर जगह अवेलेबल नहीं है। SU3 का फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। SU3 के बारे में अगर बात करते हैं दैट इज कलर सिमेट्री, कलर फील्ड है। ठीक है, तो कलर लोकल गेज जो इनवेरिएंस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 8 तरह के फील्ड आ जाते हैं। फील्ड क्वांटा जो है SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 तरह के जनरेटर हो गए, तो 8 तरह के क्वांटा आएंगे जिसको हम ग्लूऑन्स का नाम देते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्सेज प्रिवेल कर रही हैं दोज आर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यहाँ पे जो आ रही है उसको हम बोल सकते हैं कि वो मैसिव है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमने जितनी भी सिमेट्री ब्रेक करवाई है सारे के सारे के कॉरेस्पॉन्डिंग मास टर्म हमारी नहीं आती है, मतलब गेज फील्ड का जो मास है वो जीरो ही रहेगा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर गेज फील्ड थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन व्हिच हाउएवर हैव शॉर्ट रेंज। तो SU3 की जो रेंज है वो शॉर्ट होती है, लेकिन वो हम यहाँ पे टेक केयर नहीं कर सकते बिकॉज हमारा जो फील्ड क्वांटा है जो ग्लूऑन की बात कर रहे हैं दैट हैव्स टू बी मासलेस अकॉर्डिंग टू दी जो गेज लोकल गेज फील्ड इनवेरियंस की बात हम करते हैं। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज दैट द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एक्टिंग बिटवीन से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज वाया अ पायन व्हिच इज मैसिव हेंस अकाउंट्स फॉर दिस शॉर्ट रेंज। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर जो गेज फील्ड क्वांटा जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज नॉट ग्लूऑन रादर इट इज पायन। तो पायन मैसिव है, इसकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी जो रेंज है शॉर्ट है रादर देन ग्लूऑन। तो ग्लूऑन जो है वो स्केलर नहीं है, जो न्यूट्रॉन है एंड जो प्रोटॉन है वो कलर सिंगलेट होते हैं, मतलब इनका जो कलर है वो ऐसा कुछ नहीं है, कलर सिंगलेट है। ये इनका मिक्सचर बनके जो बिकॉज इसमें 3 क्वार्क होते हैं तो तीनों क्वार्क में मिक्सअप होके इसको कलर सिंगलेट बना देते हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, ये सिंगलेट स्टेट में रहेंगे तो जो मिजॉन है वो भी कलर सिंगलेट रहेगा। ठीक है, लेकिन ग्लूऑन जो होता है वो कलर सिंगलेट नहीं होता। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ओनली सिंगलेट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन दी टू सिंगलेट्स। सो देयरफॉर सिंगलेट ग्लूऑन डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो सिंगलेट ग्लूऑन होता है एग्जिस्ट नहीं करता, सो ग्लूऑन कैन नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन दी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो हमारा यहाँ पे रेस्क्यू हो जाता है कि ग्लूऑन को हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज ओनली थ्रू दी पायन्स व्हिच एक्सप्लेन्स देयर शॉर्ट रेंज। तो ओनली पायन की वजह से हमारे पास इंटरेक्शन हो रही है, तो हमें पता है कि पायन जो है मैसिव है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उनको बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे SU3 में रेस्क्यू हो जाता है। लेकिन SU3 में फिर गड़बड़ हो जाती है कि जो SU2 सिमेट्री है उसमें भी हमारे पास जो गेज फील्ड का क्वांटा है दैट इज आल्सो मासलेस गेज फील्ड। ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे पास उसकी SU2 जो है वीक इंटरेक्शन की थ्योरी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास सॉरी जो that is also having short range, weak interaction भी short range होती है। So we don't have a such explanation as for the case of SU3। तो जैसे explanation हमने SU3 में दी, SU2 में explanation आप नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिमेट्री को ब्रेक करवाना पड़ेगा so that जो हमारे पास मास टर्म आ सके। तो हम यहाँ पे मास टर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने लैग्रांजियन डेंसिटी में क्या करते हैं, सिमेट्री को ब्रेक करवाने की कोशिश करते हैं, and that has to be broken down spontaneously, मतलब ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली अपने आप उसमें होना चाहिए रादर देन एनी इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी। तो एक्सटर्नल एजेंट डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
spontaneous symmetry break होनी चाहिए. We would consider the spontaneous breaking of the both the global as well as local gauge symmetry. जो symmetry break होगी वो that has to be under some mechanism. तो इसको जो mechanism provide किया जाता है जो symmetry break करवाता है, that is given by the Higgs mechanism. So mechanism responsible for the spontaneous breaking of local gauge symmetry is known as Higgs mechanism. And जो हमारे पास gauge field होते हैं which are initially massless acquire mass due to spontaneous breaking of the global gauge ब्रेकिंग ऑफ द गेज सिमेट्री. तो जब सिमेट्री हमारी ब्रेक कर जाती है, लोकल सिमेट्री ब्रेक करती है, तो हमारे पास जो फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मास टर्म है लैग्रांजियन डेंसिटी में आ जाती है. तो हमें पता चलता है कि ये वाला मास इस फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा. हमारा फील्ड मैसिव हो जाता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरेक्शन है वो शॉर्ट रेंज है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैसिव फील्ड्स. ठीक है. So in order to know the gauge field has acquired mass, we must look into the mass term of the Lagrangian density. तो हमेशा एक चीज याद रखना, यहाँ पे थंब रूल है कि Lagrangian density में अगर आप पूरी मास टर्म ढूंढनी है तो आप सॉरी अपना गेज फील्ड का मास फाइंड आउट करना है तो आपको हमेशा ही मास टर्म ढूंढनी पड़ेगी Lagrangian density में. मास टर्म कैसी रहेगी? That has to be written down with a negative sign 1/2 m square into phi square. अगर स्केलर फील्ड है तो phi square आएगा, अगर वेक्टर फील्ड है तो that has to be written down accordingly. chi square आ सकता है, स्पाइनर फील्ड है तो that will be different. तो यहाँ पे मास टर्म जो है फाई स्क्वायर के मतलब फील्ड के स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी लिखा जाएगा 1/2 के साथ वो मास टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा. तो मास टर्म आपको हमेशा ही ढूंढनी पड़ेगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी लैग्रांजियन डेंसिटी. तो जब भी लैग्रांजियन डेंसिटी देखो उसमें ढूंढना है कि मास टर्म है कि नहीं है. अगर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो भी हमें उसको जब देखना पड़ेगा एक्सप्लोर करके कि उसकी मास टर्म जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टर में तो नहीं लगी हुई है. अगर हिडन मास टर्म है तो उसको भी एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके पास मास टर्म राइज हो जाए. ठीक है. So let us look at the Lagrangian density for the neutral scalar field. तो सबसे सिंपलेस्ट जो केस है स्केलर फील्ड है, एक फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? यहाँ पे ओनली हमारे पास एक पार्टिकल का मास आ जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो Lagrangian density is written as 1/2 कर्ल म्यू फाई into कर्ल म्यू फाई कोवेरिएंट एज वेल एज काउंटरवेरिएंट डेरिवेटिव. तो कर्ल म्यू फाई into कर्ल म्यू फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो पार्टिकल का मास है वो आ जाएगा 1/2 m square into phi square. सिंपलेस्ट केस है जो क्लेन कॉर्डन फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है. अपेंडिक्स बी दे रखा है बेटा, वहां पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो या भी खन्ना में देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस. सो फर्स्ट टर्म जो है काइनेटिक टर्म है, सेकंड टर्म कंटेन्स द स्केयर ऑफ द फील्ड इज द मास टर्म. तो जहां पे भी लैग्रांजियन डेंसिटी में मास टर्म आ जाती है मतलब आपका जो गेज फील्ड है वो मैसिव है. So it is important to note that the relative sign between the kinetic energy kinetic term and the mass term is negative. तो ये वाली चीज हमेशा याद रखना कि मास टर्म की कॉरेस्पॉन्डिंग एंड किनेटिक एनर्जी जो टर्म है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिंबल साइन रहेगा दैट हैज टू बी नेगेटिव. तो ऐसी है टर्मिनोलॉजी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी. So however the Lagrangian may not show the mass term as directly. तो वो जरूरी नहीं है कि मास टर्म आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाए. जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आपकी मास टर्म हिडन है तो भी आपको चेक करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे आपकी मास टर्म जो है हिडन फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपका दे रखा है. तो e raised to power x आपको पता ही है कि इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं. अगर आप x far less than 1 है तो इसको आप x ऐसे एक्सपैंड करके आप देख सकते हैं. तो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे मास टर्म पड़ी हुई है. तो दिस इज द मास टर्म. तो यूनिटी जो है उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट लैग्रांजियन डेंसिटी में इसका कोई काम नहीं है. तो हमारे पास जो मास टर्म आएगी दैट विल बी रिटन डाउन लाइक दिस. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं. तो मास टर्म क्या रहेगी? 1/2. इसको कंपेयर कीजिए m स्क्वायर phi स्क्वायर के साथ एंड उसको कंपेयर कीजिए जो राइट हैंड साइड पे दे रखा है बीटा स्क्वायर phi स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? जो मास टर्म है मास टर्म के स्क्वायर जो है that it will be written as 2 times beta square और you can written down it like this प्लस माइनस डाल के आप इसकी वैल्यू वगैरह लिख सकते हैं. ठीक है. सो अल्टीमेटली आप इसको ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं. मतलब आपके पार्टिकल का जो मास है वो आपको देख सकते हैं. तो √2 टाइम्स बीटा आ जाएगा. तो पार्टिकल का मास दैट विल बी रिटन एज बीटा टाइम्स √2. तो ये आपका पार्टिकल का मास आ जाएगा. गेज फील्ड जो है so depending on the field, that is whether the field is scalar, vector or spinor, the Lagrangian density, the standard Lagrangian density can be taken as reference for comparing with the given Lagrangian density. तो हम standard Lagrangian density को यूज करके कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारा फील्ड जो मैसिव है कि नहीं है. तो अगर मैसिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हमें लोकल केस सिमेट्री को ब्रेक डाउन करवाना पड़ेगा स्पॉन्टेनियसली. तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, जब ब्रेक डाउन करवाएंगे तो हमारे पास इमीडिएटली मास टर्म देखने के लिए मिल जाएगी. तो उसके लिए हमें सिमेट्री को ब्रेक
ब्रेक करवाना पड़ेगा। दैट में बी रिफ्लेक्शन सिमेट्री, दैट में बी स्फेरिकल सिमेट्री, एनी टाइप अदर टाइप ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मिरर सिमेट्री, एनी टाइप ऑफ सिमेट्री जो आपके पास अवेलेबल हो अकॉर्डिंग टू द Lagrangian. So in the above example, we see that by merely expanding the exponential term of the in the mass term was hidden in the equation form of the Lagrangian density gets revealed in the न्यू इक्वेशन। तो जो हमारे पास हिडन फॉर्म में मास टर्म पड़ी हुई थी वो Lagrangian डेंसिटी में रिवील हो जाती है जैसे हम उसको एक्सपेंड करते हैं। जरूरी नहीं है कि मास टर्म आपके पास दे रखी हो डायरेक्टली, तो आपको कई बार होता है एक्सप्लोर करने की कोशिश भी करनी पड़ती है। सो फैक्टर इज ए कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज द यूनिफॉर्मिटी और फील्ड इक्वेशंस ऑफ द Lagrangian। तो हमारे पास दूसरी चीज आती है मास जनरेशन तो स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। तो मास जनरेशन कैसे होती है, तो एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है आपके पास। तो सपोज करिए आपके पास गेज फील्ड दे रखा है, गेज फील्ड आपके पास फाई दे रखा है, सिंपल है। तो दो Lagrangian डेंसिटी कैसे आएगी, टी माइनस बी का फंडा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी टर्म रहेगी, ठीक है। सो 1/2 कर्ल म्यू फाई इनटू कर्ल म्यू फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सिंपल काइनेटिक एनर्जी टर्म आएगी। एक आपके पास क्या है यहाँ पे सिंपल केस में कंसीडर कर सकते हैं, सिंपल सिस्टम मेड अप ऑफ ओनली वन स्केलर, स्पिन जीरो एंड न्यूट्रल फील्ड है। यहाँ पे ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, आपने कौन सा फील्ड चूज किया है। स्पिन जीरो फील्ड है, इसमें स्पिन अभी कंसीडर नहीं कर रहे, स्पाइनर नहीं है एंड न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कलर सिमेट्री नहीं है, कोई भी चार्ज सिमेट्री यहाँ पे यूज नहीं की हुई है। विद इंटरेक्शन टर्म प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द फील्ड, तो यहाँ पे हमने इंटरेक्शन टर्म भी कंसीडर की हुई। तो सिंपलेस्ट स्केलर फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेट द सिस्टम बी डिस्क्राइब्ड बाय द Lagrangian डेंसिटी। Lagrangian डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास सिस्टम दे रखा है एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम फाई को -फाई में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो Lagrangian डेंसिटी वो इनवेरिएंट रहेगी। मतलब क्या है कि हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री यहाँ पे होल्ड कर देती है। अगर फाई को -फाई चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे फाई स्क्वायर है, यहाँ पे फाई 4 है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन सिमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग Lagrangian डेंसिटी की सिमेट्री रिफ्लेक्ट होती है। सो दिस मींस दैट Lagrangian डेंसिटी हैज गॉट रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सो वी एक्सपेक्ट दैट दिस रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज वन ऑफ दिस सिमेट्री दैट हैज टू बी ब्रोकन डाउन स्पॉन्टेनियसली। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सो एज टू सी कि हमारे पास मास टर्म आती है कि नहीं आती है। सो हमारे पास दो पैरामीटर दे रखे हैं बेटा, एक तो हमारे पास म्यू दे रखा है, एक लैम्डा दे रखा है। तो हमारे पास जो Lagrangian डेंसिटी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे को जो पास जो लैम्डा पैरामीटर है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज हमारे पास जो टर्म है वो जो ग्राउंड स्टेट है वो नहीं आएगी। देयर विल बी नो ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो मिनिमम रहनी चाहिए। तो Lagrangian डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सो एज टू कंजर्व द फिजिक्स, तो हमारे पास लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अगर लैम्डा लेस देन 0 हो जाएगा तो Lagrangian डज नॉट हैव ए मिनिमम एंड नो ग्राउंड स्टेट। तो हमें एटलीस्ट वन ग्राउंड स्टेट तो चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो Lagrangian डेंसिटी है उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली लैम्डा ग्रेटर देन 0 यूज किया है। तो यहाँ पे दूसरी चीज बची जाती है कि हमारे पास जो म्यू स्क्वायर पैरामीटर है इट कैन बी ग्रेटर देन 0, इट कैन बी लेस देन 0। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो गया, म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दो तरह के केसेस बन जाएंगे। वहीं पे हमें पता चलेगा कि हमारे पास सिमेट्री ब्रेक करने पे मास टर्म आती है कि नहीं आती है। तो फर्स्ट केस है हमारे पास कि म्यू स्क्वायर जो है हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पता है कि Lagrangian डेंसिटी जो है Lagrangian डेंसिटी इज गिवन बाय टी माइनस बी का हमारे पास फंडा है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो काइनेटिक एनर्जी टर्म है, काइनेटिक एनर्जी टर्म आप सिंपल लिख सकते हैं 1/2 कर्ल म्यू फाई इनटू कर्ल म्यू फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी टर्म लिख सकते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है दैट विल बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी टर्म। सो 1/2 म्यू स्क्वायर इनटू फाई स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग प्लस 1/4 लैम्डा इनटू फाई 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वाला पार्ट जो है इसको आप लिख सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट है। सो वी ऑफ फाई आप इसको यूज करके लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट हैज गॉट रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो फाई को अगर -5 में चेंज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट हैज गॉट रिफ्लेक्शन सिमेट्री, उसका जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में आएगा। तो दिस इज योर ग्राफ फॉर द केस ऑफ 1/2 म्यू स्क्वायर इनटू फाई स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू लैम्डा इंटू 5⁴। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा आपकी ग्राउंड स्टेट कैसी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम बनता है या मिनिमम बनता है।
तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दे रखी है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे इज ऑब्टेन्ड फॉर, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने इसकी मैक्सिमम मिनिमा निकालना चाहते हैं, तो अगर ग्राउंड स्टेट निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट ऑर्डर का dv by d5 एंड d2v by d5 स्क्वायर। तो इस जगह dv by d5 इज इक्वल टू 0 पुट करके आप इसमें से पाई की वैल्यू निकालिए, और उस पाई की वैल्यू का अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे उसमें फिल आउट करेंगे, तो दैट में बी ग्रेटर देन 0, दैट में बी लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमम, अगर लेस देन 0 हुआ तो वो मैक्सिमा बनाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो सो दैट इट कैन बी ए मिनिमम। तो dv by d5 की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, सो इट विल टर्न आउट टू बी 5 into म्यू स्क्वायर प्लस v into 5 स्क्वायर। तो ये वाला जो पोटेंशियल है हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इट हैज टू बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो तरह के रिजल्ट बनेंगे, एक 5 इक्वल टू 0 बन जाएगा, एक बन जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 5 स्क्वायर कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो दो तरह के केसेस है, अगर 5 इक्वल टू 0 वाला केस यूज करेंगे डिफरेंट रिजल्ट है, अगर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर इंटू लैम्डा यूज करेंगे तो डिफरेंट केस बनेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो उसमें अगर 5 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो म्यू स्क्वायर हमने मान के चले स्टार्टिंग में म्यू स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। सो फॉर 5 स्क्वायर हमारे पास दूसरा जो फैक्टर है, इट विल टर्न आउट टू बी -2 म्यू स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये वाला फैक्टर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली नेगेटिव आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा, मिनिमा। ठीक है, मिनिमम नेगेटिव के लिए क्या होता है, मैक्सिमा। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ओनली यही वैल्यू यूज करेंगे, बिकॉज हमें क्या चाहिए, ग्राउंड स्टेट चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। so therefore for the case of mu square greater than 0, the minimum of the potential energy obtained when phi is equal to 0। तो phi is equal to 0 के लिए minimum of the potential energy आता है, तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। तो corresponding to phi is equal to 0, the kinetic energy term is also equal to 0। phi 0 हो गया तो kinetic energy term भी हमारी 0 आ जाएगी, and hence when phi is equal to 0, total energy is equal to the minimum of the potential energy। तो total energy जो है वो मिनिमम आ जाएगी, यार the minimum energy state is the vacuum state। तो जो vacuum state है 0 को correspond कर रहा है, तो vacuum state ही बनेगी, which here represents corresponding to phi is equal to 0। So at when phi is equal to 0, potential energy will also be equal to 0, which means that जो हमारे पास v is equal to phi is equal to 0 है, तो चाहे phi को -5 पुट कर लीजिए तो आंसर तो आपका तब भी 0 ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट रिमेन्स द सेम, मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री आपकी यहाँ पे ब्रेक नहीं होती है, चाहे phi को आप -5 में भी चेंज कर लीजिए। So when the symmetry of the Lagrange is maintained by the ground state as well, there is no breaking of the symmetry। So मतलब आपका phi के कॉरेस्पॉन्डिंग v ऑफ फाई, चाहे उसकी -5 की वैल्यू आप डाल लीजिए, तो अल्टीमेटली फॉर फाई इज इक्वल टू 0, तो दोनों ही वैल्यू 0 रह जाएंगी। तो आपके पास जो सिमेट्री है लैग्रांजियन की वो रिटेन रहेगी। सो नो ब्रेकिंग ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है, सो सिमेट्री ब्रेकिंग नहीं होगी यहाँ पे। सो दस फॉर द केस ऑफ म्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सिमेट्री ऑफ द लैग्रांजियन इज नॉट ब्रोकन एंड द लैग्रांजियन डेंसिटी डिस्क्राइब्स a scalar particle of mass mu and 154 lambda into 54 term shows that phi field interact with itself and therefore there is a 4 particle vertex with the coupling constant lambda। तो आपके पास सिंपल चीज बच जाती है, तो लेकिन आपके पास सिमेट्री यहाँ पे ब्रोकन नहीं है, मेन चीज। ठीक है, पार्टिकल का जो फील्ड पार्टिकल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा केस आ जाता है बेटा म्यू स्क्वायर इज लेस देन 0। म्यू स्क्वायर यहाँ पे लेस देन 0 का केस के कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी सारे पैरामीटराइजेशन सेम रहेगी, ओनली हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फिल आउट करना है। वैसे अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो अगर फर्स्ट केस है सिंपल केस है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फाई इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फाई 0 पुट कर देंगे इसकी वैल्यू में, तो आपके पास क्या आएगा, ये वाला फील्ड नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज म्यू स्क्वायर इज लेस देन 0। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव हो गया, तो ये क्या बन गया बेटा, ये हो गया नेगेटिव। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, ये मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमारे किसी काम का नहीं है। सो फाई इज इक्वल टू 0 केस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट मिनिमम। लेकिन अगर हम दूसरे वाला पैरामीटर यूज करेंगे जिसमें फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर बाय लैम्डा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाती है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा, इट विल टर्न आउट टू बी ए मिनिमम। तो इसको मिनिमम बोला जाएगा, मतलब हम इसको यूज करेंगे रादर देन फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि फाई जो हमने रादर देन राइटिंग डाउन अगेन एंड अगेन म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा और नेगेटिव स्टफ, तो हम इसको क्या करते हैं कि फाई स्क्वायर की जो रिलेट कर देते हैं इसको हम म्यू स्क्वायर लिख लेते हैं से।
तो फाई की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हम जो ग्राउंड स्टेट वैल्यू है इसको मान लेते हैं कि हम इसको न्यू लिख सकते हैं, तो इसको क्या आ जाएगा, प्लस माइनस न्यू आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो गया, फाई की वैल्यू दो आ जाएगी, एक प्लस होगी एक माइनस होगी, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस म्यू स्क्वायर बाय लैम्डा। ये वाला म्यू स्क्वायर नेगेटिव है तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव हो जाएगा। So that for this case the potential energy of the system is minimum at two values of phi। मतलब आपका सिस्टम कैसा है कि आपके पास दो तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, एक फाई आएगा प्लस, एक फाई आएगा मतलब माइनस। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपके पास फाई की दो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग, दो मिनिमा आएंगे, एक प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा, एक माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू चूज करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब आपकी सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी। अगर आपने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया तो दूसरे वाला पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब आपकी सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी। सिमेट्री तब तक रिटेन रहेगी जब तक आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली कंसीडर कर रहे हैं। जैसे ही आपने एक चूज करने की कोशिश की, दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा आपकी सिमेट्री से। So thus one at plus nu and other at minus nu, since nu is a constant value, हमने जो पॉइंट चूज किया है वो मिनिमम एनर्जी का पॉइंट है, इट हैज टू बी कांस्टेंट वैल्यू। सो काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है हमारे पास क्या है, फिर जब हम फाई को न्यू पुट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। सो इट विल अगेन बी जीरो एंड हैंस मिनिमम एनर्जी स्टेट जो है दैट इज द ग्राउंड स्टेट वुड बी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट आ जाएगी। सो देयरफॉर फॉर द केस ऑफ the mu square less than 0 the ground state correspond to phi is equal to plus minus new value and the ground state now does not belong to phi is equal to 0। तो जो हमने पहले कंसीडर किया था वो वाला केस हमने यहाँ पे देखा है कि वो वाला सस्टेन नहीं करता। So potential energy graph for this case has been drawn and with the vacuum state corresponding to the two values of phi, जिसमें हम plus minus new लिख रहे हैं, the system will choose to be in one of the states, दोनों में से एक में चूज करेगा। The choice of plus or minus but not both results in the spontaneous breaking of the symmetry of the Lagrangian density। तो सिस्टम चाहे एक में प्लस वाले में रहे चाहे माइनस वाले में सिस्टम में रहे, दोनों में से एक ग्राउंड स्टेट सिस्टम चूज करेगा, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली चूज नहीं करेगा। तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री स्पॉन्टेनियसली ब्रोक हो गई है, ये सिस्टम एक को चूज करेगा ओवर दी अदर। सो वी चूज फाई इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने प्लस म्यू को चूज किया, मतलब ये वाला राइट हैंड पार्ट रख लिया, लेफ्ट हैंड वाला हमने रिजेक्ट कर दिया। सो लैग्रांजियन डेंसिटी इज इनवेरिएंट अंडर फाई इज इक्वल फाई टेंडिंग टू माइनस फाई। तो अगर आप फाई को माइनस फाई में भी चेंज कर देंगे तब भी आपके लैग्रांजियन डेंसिटी इनवेरिएंट रहेगी। एंड द ग्राउंड स्टेट प्लस न्यू बिकॉज प्लस न्यू इज इक्वल टू माइनस न्यू नहीं है, इज नॉट सिमिलरली इनवेरिएंट। ठीक है जी, तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं। सो व्हेन फाई न्यू जो म्यू स्क्वायर है इज नेगेटिव, द लैग्रांजियन डेंसिटी इज नॉट एबल टू कन्वे द मास ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पे हमारे पास पता है कि मास का हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ जाता है, तो हम इसको देख सकते हैं। सो इफ वी रीड इट एज सच बिकॉज ऑफ नेगेटिव म्यू स्क्वायर द टर्म सजेस्ट एन इमेजिनरी मास। तो दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे पास जो टर्म है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी टर्म माइनस पोटेंशियल एनर्जी टर्म यहाँ पे लिखी हुई थी, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा जब आप लैग्रांजियन डेंसिटी इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, क्या एन इमेजिनरी मास टर्म, इमेजिनरी मास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो म्यू स्क्वायर नेगेटिव है तो अल्टीमेटली ये टर्म क्या हो जाएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू स्क्वायर जो है अल्टीमेटली माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मास टर्म जो है नेगेटिव आ जाएगी। तो दैट मेक्स इट दिस सिस्टम अनफिजिकल, तो सिस्टम जो है अनफिजिकल हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द लैग्रांजियन डेंसिटी करेक्टली फॉर द म्यू स्क्वायर लेस देन 0, तो चाहे हमने इसकी सिमेट्री को ब्रेक करवा दिया है लेकिन अब भी हमारे पास जो मास टर्म है वो अनफिजिकल आ रही है। सो वी हैव टू डू समथिंग मोर, तो इसको हम लेके चलते हैं पर्टर्बेटिव टेक्निक के कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड उसमें क्या यूज करेंगे, फेरबेन पर्टर्बेटिव टेक्निक इन विच फ्लक्चुएशंस आर पर्टर्बेशंस अराउंड द ग्राउंड स्टेट। तो हमने यहाँ पे क्या चूज करना है कि जो वेव जो आपका फील्ड फंक्शन है उसको हम चूज करेंगे अराउंड द ग्राउंड स्टेट एंड उसको मान के चलेंगे इट इज अ पर्टर्बेशन, इसको हम पर्टर्बेशन का नाम दे देंगे। तो इसको हम पर्टर्बेटिव टेक्निक के साथ यूज करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू न्यू प्लस ईटा इनटू एक्स के, ईटा ऑफ एक्स के वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको इंक्लूड करेंगे। सो हमें पता है कि न्यू एक कांस्टेंट है, ओनली किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो वेरिएशन जो आएगी पर्टर्बेटिव टेक्निक के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। तो आपका लैग्रांजियन डेंसिटी जो है फाई से ट्रांसफॉर्म होके जो फील्ड फंक्शन है फाई से ट्रांसफॉर्म होके ईटा में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आपका जो लैग्रांजियन है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो लैग्रांजियन डेंसिटी को हम क्या लिखेंगे, न्यू लैग्रांजियन डेंसिटी। तो न्यू लैग्रांजियन डेंसिटी में फाई नहीं रहेगा, रादर देन ईटा आ जाएगा। तो बाकी सारे पैरामीटर आप ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। जो फाई है वो दैट विल बी रिटन एज न्यू प्लस ईटा के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आपके पास जो ओल्ड लैग्रांजियन था दैट विल बी रिटन एज 1/2
कर्ल म्यू फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड कर्ल म्यू फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास टर्म दे रखी है -1/2 म्यू स्क्वायर फाई स्क्वायर, सो -1/4 लैम्डा इंटू 5⁴। तो लैम्डा की फाई की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे ओनली क्या किया गया, तो यहाँ पे फाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की गई है। फाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना है, न्यू स्क्वायर प्लस ईटा स्क्वायर प्लस 2 न्यू इंटू ईटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे इसको फिट डाउन कर देनी है। तो ये सारी की वैल्यू फाई स्क्वायर की वैल्यू है, ये 5/4 की वैल्यू है। तो बाकी सारा पोर्शन आपने ऐसा ही रखना है, ठीक है। सो वी कैन रिप्लेस, तो हमारे पास जो वैल्यू है जो हमने मिनिमम के लिए निकाली थी, सो दैट वाज इक्वल टू न्यू, जो न्यू की वैल्यू है इट वाज रिटन टू बी माइनस म्यू स्क्वायर लैम्डा, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। तो ये वहाँ पे जहाँ पे म्यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, इसकी वैल्यू आप रिप्लेस करिए, बाकी सारे पैरामीटर आपके कैंसिल जो होते हैं उसको कर दीजिए, जो नहीं कैंसिल होते हैं उसको राइट डाउन कर लीजिए। तो आपके पास क्या क्या टर्म बचेगी, एक न्यू स्क्वायर ईटा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म बचेगी, एक ईटा क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म बचेगी, एक ईटा 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग बचेगी। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, सो इट इज ए कांस्टेंट। ओनली आपके पास क्या बचा, एक नई टर्म आपके पास आ जाती है ईटा क्यूब के कॉरेस्पॉन्डिंग, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो प्रीवियस लैग्रांजियन के साथ आप कंपेयर करके देख लीजिए, तो फाई स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग ईटा स्क्वायर आ गया, ईटा 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5/4 हो गया, और ये वाली टर्म जो है इसका कोई मैच नहीं है यहाँ पे। सो लैग्रांजियन, ये जो न्यू लैग्रांजियन है, न्यू लैग्रांजियन डेंसिटी जो ईटा के कॉरेस्पॉन्डिंग है, प्रीवियस वाली फाई के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जैसे ही आप न्यू लैग्रांजियन में शिफ्ट करते हैं वो सिमेट्रिक नहीं है। तो न्यू लैग्रांजियन में क्या कौन सी टर्म है, न्यू लैग्रांजियन में अगर आप ईटा को माइनस ईटा में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास लैग्रांजियन डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक टर्म है ये वाली जो हमने अभी कंसीडर की है, दैट इज लैम्डा न्यू इनटू ईटा क्यूब। अगर ईटा को आप माइनस ईटा में चेंज करोगे तो आपका यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, मतलब आपके पास जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो सिंस म्यू स्क्वायर इज लेस देन 0, ठीक है, the mass of the gauge field from the Lagrangian density is unphysical, whereas nu square being positive the value the term। तो अब पहले हमारे पास जो मास टर्म होती थी वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आती थी, दैट वाज रिटन एज 1/2 म्यू स्क्वायर एंड फाई स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब जो मास टर्म है यहाँ पे कौन से किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, ईटा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। तो ईटा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू, इसको हम मास टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है मास टर्म का आ जाएगा, तो लैम्डा इनटू न्यू स्क्वायर एंड ईटा स्क्वायर, तो इट विल बी लैम्डा इनटू न्यू स्क्वायर इनटू ईटा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी यहाँ पे वैल्यू जो है ये मास टर्म का रिजल्ट देगी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, 1/2 मास ऑफ द ईटा फील्ड का स्क्वायर इनटू फाई स्क्वायर, और सॉरी ईटा स्क्वायर, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। गलती कर दी है मैंने, इसको थोड़ा सा रैप कर देते हैं। चलिए, तो इसको आप लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फील्ड है, फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग ईटा स्क्वायर है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं लैम्डा न्यू स्क्वायर एंड ईटा स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग, बिकॉज ये जनरल मास टर्म है। ईटा स्क्वायर का कॉरेस्पॉन्डिंग ईटा स्क्वायर हो गया, जो 1/2 m स्क्वायर है, 1/2 m स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा इनटू न्यू स्क्वायर हो गया। तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ द गेज फील्ड जो है आपके पास, इट विल बी रिटन एज 2 लैम्डा इनटू न्यू स्क्वायर। न्यू स्क्वायर जो है बेटा पॉजिटिव है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे दिखा दी है, बिकॉज म्यू स्क्वायर लेस देन 0 हो गया तो म्यू स्क्वायर जो है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, लैम्डा इज आल्सो पॉजिटिव, न्यू इज आल्सो पॉजिटिव, तो आपके पास क्या आएगा, अल्टीमेटली जो मास टर्म है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो मास ऑफ द गेज फील्ड क्या है आपके पास, 2 न्यू इंटू 2 लैम्डा इंटू न्यू स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग अंडर रूट आ गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू वगैरह डाल के आप देख सकते हैं। चाहे म्यू स्क्वायर लेस देन 0 है तो आपके पास ये फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी ए पॉजिटिव टर्म। तो thus we find that by choosing the ground state and taking the phi is equal to nu plus eta। तो अब परटर्बेटिव टेक्निक से अगर आप गेज फील्ड को जो आप रिफ्लेक्शन सिमेट्री को ब्रेक करवा रहे हैं तो लैग्रांजियन बिकम्स न्यू लैग्रांजियन डेंसिटी, इन विच जो इसमें आपके लैग्रांजियन डेंसिटी प्रीवियसली वाज सिमेट्रिक एंड द न्यू लैग्रांजियन इज नॉट सिमेट्रिक। द सिमेट्री ऑफ द लैग्रांजियन डेंसिटी वाज स्पॉन्टेनियसली ब्रोकन व्हेन वी मेड द चॉइसेस ऑफ द गेज फील्ड। अगर हमने चॉइस की है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन डेंसिटी इनवेरिएंट नहीं रहती है। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, सिंस नो एक्सटर्नल एजेंसी इज रिस्पांसिबल टू कॉज द सिमेट्री ब्रेकिंग, वी कॉल इट एज स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। तो हमने कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगाई है यहाँ पे, ओनली ग्राउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग परटर्बेशन यहाँ पे डिस्कस की है ओनली, और ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आपकी सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी। तो लैग्रांजियन डेंसिटी बोथ आर इक्विवेलेंट बिकॉज न्यू लैग्रांजियन इज डेंसिटी इज obtained from previous Lagrangian density by shifting the
gauge field from nu to nu plus eta. The physics for both the densities are same, and the mass of the scalar particle which was unphysical in the previous Lagrangian got revealed in the new Lagrangian. तो आपकी जो सारी की सारी फिजिक्स रहेगी वो सेम रहेगी, बिकॉज ऑन द ग्राउंड स्टेट आपने कंसिडर की है, उसके रिगार्डिंग परटर्बेशन है, तो ज्यादा डिस्कस वहां पे चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। Lagrangian डेंसिटी का मेथडोलॉजी सेम है, टेक्निक सारी सेम है। तो वेयर रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज ब्रोकन, सिर्फ रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमने ब्रोक की है, तो आपके पास जो मास टर्म हिडन थी तो आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। सो व्हेन पार्टिकुलर ग्राउंड स्टेट इज सिलेक्टेड, दिस सिमेट्री इज इन फैक्ट हिडन, बिकम्स हिडन एंड इज नो लॉन्गर मैनिफेस्ट। जैसे ही आप ग्राउंड स्टेट को चूज करते हैं तो आपकी जो सिमेट्री है वो हाइड हो जाती है, एंड आपके पास जो सिमेट्री आपकी मैनिफेस्ट नहीं रहेगी, अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, मास टर्म यहाँ पे अराइज हो जाएगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम ग्लोबल गेज सिमेट्री की ब्रेकिंग की बात करेंगे, U1 ग्लोबल गेज सिमेट्री, लोकल गेज सिमेट्री, उसके बाद SU2 लोकल एंड ग्लोबल गेज सिमेट्री की ब्रेकिंग करने की बात करेंगे, फिर SU3 लोकल गेज सिमेट्री की ब्रेकिंग की बात करेंगे। तो आपके पास सारी की सारी मास टर्म्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, पार्टिकल जो आपके पास फर्मियंस है सारे के सारे मैसिव हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे आपके पास जब भी जैसे आपकी सिमेट्री ब्रेक करेगी तो तभी आपके पास हर एक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो गेज फील्ड है, हर एक इसमें ऐसी सिमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी गेज फील्ड है, तो आपके पास सारे गेज फील्ड के पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो मासलेस है अभी तक, जो लैग्रांजियन की इनवेरियंस की वजह से, तो अभी जो लेटर स्टेजेस में सिमेट्री ब्रेक करेगी तो फील्ड मैसिव हो जाएगा, तो गेज जो आपके पास मीडिएटर रहेंगे वो सारे के सारे मैसिव हो जाएंगे। तो मैसिव होंगे तो आपके पास फर्मियंस का मास आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हिग्स मैकेनिज्म। तो ये सारे का सारा पार्ट हिग्स मैकेनिज्म है। लोकल गेज इनवेरियंस जब आएगी उसको हम हिग्स मैकेनिज्म का नाम देंगे। अभी ओनली स्टार्टिंग डिस्कशन है, स्केलर फील्ड चूज किया है जिसमें ना तो स्पिन है ना ही हमने कोई और टेक्निक लगाई है, या कोई अदर स्पेसिफिक फीचर, या जैसे चार्ज हो गया, कलर चार्ज हो गया, वो भी कोई कंसिडर नहीं किया। सो कलरलेस एंड स्पिनलेस पार्टिकल की बात हो रही है, ओनली स्केलर पार्टिकल दैट इज फ्री टू मूव, इसकी बात हो रही है। तो थैंक यू वेरी मच। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है